दिल्ली के जंतर मंतर पर शुक्रवार को एक अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों के चेहरों पर कॉकरोच मास्क थे, हाथों में संविधान की किताब, तिरंगा और गुलाब के फूल थे। बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक यहां पहुंचे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। यह आंदोलन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में था, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में शामिल लोग कॉकरोच मास्क पहनकर पहुंचे। कई लोगों के हाथों में संविधान की प्रतिक्रिया थी, तिरंगा और गुलाब के फूल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस आंदोलन की अगुवाई सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों और युवाओं की परेशानियों को सामने लाने के लिए शुरू किया गया है। उनका कहना है कि कई छात्र परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराज हैं और सुधार चाहते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लगातार नारे लगाए। उसके बाद उनका आरोप है कि कई परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसी दौरान प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को गुलाब के फूल भी दिए। आयोजक ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूरी रहने की अपील लगातार की। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे और जंतर मंतर और आसपास के कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई थी। कुछ रास्तों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। उसके बाद कानून व्यवस्था बनी रही। कितने बड़े स्तर पर यह आंदोलन देखने को मिला। लाखों छात्र, युवा यहां मौजूद थे। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर छात्रों ने नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उनकी सिर्फ यही मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले दिन पे दिन सामने आते हैं, उन मामलों पर रोक लगाई जाए, सरकार कोई एक्शन ले। तो किस तरीके से इस पूरे आंदोलन की देखिए, किस तरीके से इतना बड़ा ये आंदोलन हुआ। लाखों छात्र, युवाओं ने उस आंदोलन में भाग लिया और सभी की मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और इस आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं का समर्थन भी मिला। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वो अपनी समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। आयोजक का कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। उनका दावा है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये अभियान अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और संविधान संवादित विभाग जो है इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मास्क, संविधान और गुलाब के साथ हुआ ये प्रदर्शन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन का असर कितना दिखता है, इस पर अब सभी की नजर टिकी हुई है। क्या सरकार इन लाखों छात्र, युवाओं की मांग को पूरा करती है या फिर यह आंदोलन और भी भड़क सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने बयान दिए, युवाओं ने अपने बयान दिए और साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम हर राज्य में ऐसे आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में सवाल अब इस वक्त यही उठता है कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी। जिस तरीके से इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो क्या इनकी मांगे पूरी होंगी। सभी की नजर इस वक्त इस बात पर टिकी हुई है और क्या यह आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है, इस चीज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कितने बड़े स्तर पर यह आंदोलन और भी ज्यादा भड़कता है।